बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रात गए भारत के ऊपर जो आज पाकिस्तान की फौज ने बिजलियां गिरा दी हैं, ये तारीख याद रखेगी कि वो भारतीय फौज जो पंजाब का बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिशें कर रही है या सिंध पर कब्जा करने की इस मुकम्मल तौर पर कोशिशें हैं और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का बाज़ाब्ता तौर पर भारत ने आगाज कर दिया है, तो पाकिस्तान उसका एक्सपर्ट है। तो आज मैं जो आपको खबर देने जा रहा हूं, बड़े गौर से आपने खबर को सुनना है कि पाकिस्तान की जानिब से भारतीय फौज को आज जनाब मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और भारतीय फौज के जो बॉर्डर क्रॉस करने की खबरें आ रही थी, जो दरिया अबूर करने की खबरें आ रही हैं कि उनकी कोशिश को नाकाम बना दिया है। यानी कि आज एफसी के ऊपर हमला होता है। पेशावर हमले के बाद भारतीय फौज पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर टैंकों समेत आई है और पाक फौज ने उनके हमले को कैसे अभी नाकाम बनाया है। 20,000 भारतीय फौजी राख का ढेर बन चुके हैं। पाकिस्तान के एक नसर मिसाइल ने इस वक्त आग बरसा कर रखती है, तबाही फेर डाली है। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात, बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी, आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा कमेंट में जरूर करना है। जनाब राजनाथ सिंह भारतीय वज़ीर दिफा की जानिब से कल धमकी दी जाती है कि सिंध जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। सिविलाइजेशनली भी सिंध की रवायात और उनकी सकाफत हमारे साथ मिलती हैं, तो सूनर और लेटर सिंध इंडिया का हिस्सा बन जाएगा। और इंडिया के वेस्टर्न कमांड के जो चीफ हैं उनकी जानिब से भी धमकी दी गई कि हम रिवर क्रॉस कर रहे हैं, हम उसकी ड्रिल्स कर रहे हैं, पाकिस्तान में हम अंदर दाखिल होंगे, पाकिस्तान की फौज पर कब्जा कर लेंगे, उन पर उनके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। तो इस तरह की धमकियां जो है इंडिया के फौजियों की, उनकी जर्नलों की जानिब से भी धमकियां दी जा रही। असल प्लान क्या है? कराची के ऊपर अटैक करना है, सर क्रीक के ऊपर इन्होंने कब्जा करना है। ये भारत का जो इंडिया का जो आरएसएस का नजरिया है, जो रॉ ने अपने डॉक्यूमेंट्री फॉर्म के अंदर रखा भी हुआ है, ये भारत का प्लान है कि ऑपरेशन सिंधु 2.0 हमारा इतना कोई मैग्निफिसेंट हो या इतना कोई वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो कि हम जो है वो सर क्रीक के मुकाम के ऊपर जो है वो कब्जा करें। अब भारतीय वज़ीर दिफा ने कल ये बयान दिया पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करने के हवाले से, पाकिस्तान की जो टेरिटरी है उसके खिलाफ वर्जी करने के हवाले से। तो आज वजारत खारजा जो है पाकिस्तान की, उनकी जानब से एक स्टेटमेंट आई है जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया भारत को। आप सुने। नंबर 1, पाकिस्तान ने कहा कि भारतीय वज़ीर दिफा का जो ऐलान है वो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर्स के खिलाफ वर्जी है और अगर कोई मुल्क दूसरे मुल्क के खिलाफ या उनकी इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करता है या उसमें दाखिल होता है तो ये यूएन चार्टर के खिलाफ वर्जी है। भारत ने जिस पर खुद दस्तखत किए हुए हैं, भारत उसको तस्लीम करता है और अगर कोई मुल्क क्रॉस करने की कोशिश करेगा, अगर भारत पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान के पास राइट टू डिफेंस है कि आपके मुल्क में डाकू घुसाएं, चोर घुसाएं, आप उनको मौके के ऊपर फड़का दें। तो ये एक जो है वो यूएन चार्टर है जिसके ऊपर भारत ने खुद दस्तखत किए हुए हैं। तो पाकिस्तान ने आज भारत को ये बता दिया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर ये खुल्लम खुल्ला जंग है, फिर हम आपको नहीं छोड़ेंगे। नंबर 1। सेकंड थिंग इज दैट कि भारत ने इस पाकिस्तान के खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है उसका आगाज कर दिया। ये ऑपरेशन सिंधु 2.0 का पूरा एक नैरेटिव है कि पहले हम साइकोलॉजिकल पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, पाकिस्तान को वीक करेंगे। यानी कि डबल फ्रंट भारत ने खोल दिया कि पाकिस्तान दो जगहों के ऊपर इंगेज रहे, पाकिस्तान की फौज वीक हो, पाकिस्तान की स्टेट कमजोर हो और स्टेट की रीड को कमजोर करने के बाद हम पाकिस्तान पर हमला करें ताकि इनकी कमर तोड़ दी जाए। ये डबल फ्रंट अटैक है भारत का कि इसने 2.5 फ्रंट पाकिस्तान के खिलाफ खोले हुए हैं, चाहे वो टीटीपी का महाज हो, अफगान बॉर्डर हो या इंडिया का बॉर्डर हो, लेकिन पाकिस्तान उसका एक्सपर्ट है। पाकिस्तान कैसे एक्सपर्ट है कि एक जानिब तो इंडिया की फौजें जो है वो रिवर क्रॉसिंग ड्रिल्स कर रही है, जो मैं आपको कह रहा हूं कि वो इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जैसलमेर में इनके भारतीय टैंकों को देखा जा सकता है, जो वहां से खबरें आ रही हैं। राजस्थान में भारत के जो ट्रांसपोर्टर व्हीकल्स हैं फौज के वो आ रहे हैं। यानी कि राजस्थान से भी पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर मिलता है, जैसलमेर के साथ भी, यानी कि जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं, रहीम झारखान के इलाके हैं और सिंध के इलाके हैं, वहां पर उनका बॉर्डर मिलता है। तो वो जो स्टेटमेंट्स आ रही थी वेस्टर्न कमांड के चीफ की, वो इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि वो वहां पर जाकर अपनी वॉर ड्रिल्स भी कर रहे हैं, नॉटम्स भी जारी हो रहे हैं, समंदरों के अंदर भी नॉटम जारी हो रहे हैं। तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर तो इस सूरत हाल बनी हुई है, सरकरी के ऊपर कब्जे और आई टू आई बॉल इनका कॉन्टैक्ट है पाक फौज और इंडियन फौज का, दोनों जानिब से इस वक्त हाई अलर्ट है। अगर आप खबरें निकाल कर देखें तो आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त भारतीय फौज भी अपनी जंगी मशकें जो है पाकिस्तान के बॉर्डर पर आकर जहां पर कर रही है,
तो इसको कोल्ड स्ट्राइक कहते हैं, जिसको भारत की एक नई डॉक्ट्रिन आई है, कोल्ड स्ट्राइक। तो अब पाकिस्तान ने इसका तोड़ निकाल लिया और पाक फौज की जानिब से जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, भारत के इस बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश को नाकाम बनाया गया। 20,000 फौजी राख का ढेर बनाने की जो खबर है वो जरा आप सुने। जनाब, पाकिस्तान ने जो है वो 0.5 से लेकर 5 किलो टन तक जो टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है उसका जो है वो उसको तैयार कर लिया, जिसको आप नसर मिसाइल कहते हैं। यानी कि पाकिस्तान ने उसको तैयार कर लिया, जिसको टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कहा जाता है। अगर भारत पेनिट्रेशन करता है, अब भारत जो है लेट्स सपोज पाकिस्तान की सरहद के अंदर घुस आया, अब पाकिस्तान जो है वो इस मिसाइल के तहत करेगा क्या, ये टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो है वो 1 मिनट के अंदर 20,000 फौजी को, 20,000 फौजी, ठीक है आप सुने, कि 1 मिनट के अंदर 20,000 भारतीय फौजियों को उड़ाकर उसको बम बना देगा और राख का ढेर बना देगा 1 मिनट के अंदर। अब ये जो टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, लेट्स सपोज भारत ये कर चुका है या उसने अटेम्प्ट कर दी है, जितने भी फौजी होंगे हम तो इसको अपनी हदूद के अंदर इस्तेमाल करेंगे, और हमारी हदूद में जब इस्तेमाल करेंगे तो इंटरनेशनल सैंक्शंस, कोई भी जो यूनाइटेड नेशन हो, कोई भी इदारा हो, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा सकता। तो हम दायरा, हमने किसी मुल्क के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया, हमने किसी मुल्क के ऊपर टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन नहीं मारा, हमने अपने मुल्क के अंदर इसका इस्तेमाल किया, हमने अपने मुल्क का डिफेंस किया, और इसका इस्तेमाल करते हुए हमारे ऊपर सैंक्शंस भी नहीं लगेंगे। तो ये भारत को इसने पागल बनाकर रख दिया कि पाकिस्तान की जानिब से ऐसा नसर मिसाइल जो है वो तैयार कर लिया गया, जो भारतीय फौज के इसाब के ऊपर इस वक्त तारी हो गया कि अगर भारत ये करने की कोशिश करता है, चाहे वो रिवर क्रॉसिंग हो, चाहे वो सरकुरी के ऊपर कब्जा करना हो, या कराची के ऊपर अटैक करना हो, या सिंध को पाकिस्तान अपना हिस्सा बनाना हो, तो यह जाहिर है ये सरहदों के खिलाफ जो वर्जियां हो रही हैं, तो पाकिस्तान की फौज ने ये नसर मिसाइल जो है वो अब तैयार कर रही है। J-35 जनाब पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं, अगले साल के आगाज के अंदर 20 तैयारे पाकिस्तान को मिल जाएंगे, तो वो 5th जनरेशन तैयारे होंगे। तो डेफिनेटली भारत भी Su-57 जो है वो रशिया से लेने जा रहा है, तो पाकिस्तान भी अब उनका भरपूर तरीके से मुकाबला कर रहा है। तो दूसरी जानिब एक और आम खबर आप जरा सुन लें कि another 3 militants were killed and 2 were injured in a quadcopter drone attack in mountain area of district खैबर। ये खैबर का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर क्वाडकॉप्टर ड्रोन अटैक किया गया दहशतगर्दों के ऊपर पाक फजाइया की तरफ से, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। 3 जिसमें दहशतगर्द जो है वो जहन्नुम वासिल हुए हैं, 2 उसमें जख्मी हुए हैं। ये क्वाडकॉप्टर ड्रोन अटैक वहां पर हुआ है और सोर्सेज की जानिब से कंफर्मेशन कर दी गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो ये मिलिटेंट्स मारे गए, जो ये दहशतगर्द मारे गए, ये अफगान नेशनल थे, ये अफगानिस्तान के शहरी थे। तो इसका वाज़ेह तौर पर मतलब है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो है उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर दहशतगर्दी उनकी वजह से आ रही है। और आज का जो FC का हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक था, उसने बहुत कुछ वाज़ेह करके रख दिया कि पाकिस्तान को अब अपने सब्र का पैमाना लबरेज करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान हुज्जत तमाम कर रहा था, पाकिस्तान मौका दे रहा था कि शायद आप जो है वो समझ जाएं, लेकिन तालिबान जो है वो उस हुज्जत, उस मौके को, उस टाइम गेन को वो समझ रहे थे कि पाकिस्तान की कमजोरी है, उसने पाकिस्तान पर इस्लामाबाद पर हमला कर दिया, फिर पेशावर के ऊपर अटैक हो गया, और उसके अलावा भारत इसको बड़े वाज़ेह तरीके से इस्तेमाल करता हुआ दिखाई भी दे रहा है। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर अगले 24 घंटों में पाकिस्तान की फौज और फज़ाइया बहुत कुछ बड़ा करने जा रही है, और अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो हमारे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि कुछ अफगानिस्तान के अंदर भी इस क़यामत बर्पा हो सकती है, वहाँ पर भी कुछ सूरत-ए-हाल जो है वो तालिबान के हाथ से निकल सकती है। जो इस वक्त पाकिस्तान अपनी गेम प्लान तैयार करके बैठा हुआ है, वो इतना लॉन्ग टर्म होगा, वो इतना दूररस होगा, वो इतना इम्पैक्ट रखेगा कि वो एक वक्त में भारत और अफगानिस्तान के अंदर वो कोहराम मचाएगा जिसका दुश्मन अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और इस अपने लाजमी पाकिस्तान जिंदाबाद।